स्वामी जी लोग बोरे भर भर के पटाखे लाए हैं, उसमें से कुछ ही जलाने हैं या सारे जला लेने हैं? क्या है आपकी? देखो भाई, मैं तो पटाखे जलाता नहीं। कभी बचपन में मुर्गा छाप पटाखा लेके आए थे 2 रुपए के। शायद वो अभी भी मिलते, मेरे को किसी ने बताया। जी जी मिलते हैं। तो 2 रुपए के पटाखे भाई हमने छोड़े थे बचपन में भाई। अब 2 के हम थोड़े बढ़ा देते हैं, 2 की बजाय अब महंगाई बढ़ गई है तो 10 20 50 100 200 के छोड़ने लोग तो हजारों के 10 20 20 हजार के लाखों के पटाखे छोड़ देते हैं भाई। ये नहीं करो, तो थोड़े से पटाखे छोड़ो और जो है अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा काम करो, जोर से पटाखा छोड़ो। जैसे आचार्य जी ने इस बार ये पटाखा छोड़ा है धन्वंतरी जयंती पर, धन्वंतरी धाम की जय हो। तो ये पटाखा छोड़ दिया, श्री धन्वंतरी धाम। अच्छा, एक जो स्वामी जी साइड इफेक्ट दिखाई देता है, धन्वंतरी धाम की जय हो। पालतू जानवर स्वामी जी बड़े परेशान हो जाते हैं। सड़कों पर जो गाय हैं इधर उधर वो भी बड़ी परेशान दिखी, लोगों के घरों में जो पालतू जानवर है वो भी बड़े परेशान हो जाते हैं। इसलिए पटाखे जलाएं, थोड़ा कम जलाएं, ऐसा स्वामी जी की तरफ से आपसे आह्वान किया जा रहा है। बहरहाल स्वामी जी, एक और विषय अब आपके सामने रखता हूँ। कई बार खराब हवा से हार्ट के पेशेंट को सांस फूलने और ब्लड प्रेशर बढ़ जाने जैसी दिक्कत होती है। तो अब जो हार्ट के पेशेंट हैं उन्हें कैसे ऐसे पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर में खुद को बचाना है, उन्हें क्या करना है, ज़रा समझाइए। तो हार्ट के पेशेंट को तो अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा पीना है। उसमें थोड़ा गुड़, शक्कर, खजूर, मुनक्का, अंजीर या थोड़ा शहद डाल देना, सर्दी भी नहीं लगेगी। हाँ, और हम तो गोंद वाला गुड़ कल ही पहली बार बन करके आया। मैं तो जब सुबह से 3 बजे से उठा हुआ तो ठंडा लगी, तो मेरे तो गुड़ का बुड़का मार लिया एक, तो उससे मेरा तो मामला बढ़िया जम गया। तो ये जो है अर्जुन की छाल दालचीनी, ओहो, गुड़ का मिला करके फिर काढ़ा पिला, क्या बात है। और फिर थोड़ा अर्जुन की छाल दालचीनी के साथ खाली पेट कार्बोहाइड्रेट अमृत ले ली या अर्जुनारिष्ट पी लिया खाने के बाद, तो फिर तो हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स हो जाएंगे, बाईपास एंजियोप्लास्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, एक खास बात, पेस मेकर लगाने की जरूरत नहीं, और अंदर कैल्सिफिकेशन भी हो गया तो अर्जुन की छाल दालचीनी के साथ गोधन अर्क भी और पी लेना, सारे अंदर की सफाई हो जाएगी, धुलाई हो जाएगी जबरदस्त। आहा हा हा। और यदि मोटापा भी है तो देखो, ये तो ब्लड प्रेशर के लिए कर रहे थे मुक्तावटी, बीपी ग्रिट लौकी के जूस के साथ ले लेना। लौकी का जूस, गोधन अर्क, गोखरू, ये अंदर की धुलाई सफाई कर देते हैं। और बाकी जो यदि पूज्य आचार्य जी की सन्निधि में यहाँ धन्वंतरी धाम माला गांव में आ गया तो माला माल हो जाएगा। हाँ, नहीं तो बुरा हाल है। जिसका हो जाए बुरा हाल वो हो जाए यहाँ आकर के माला गांव में माला माल। श्री धन्वंतरी धाम की जय हो। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, जो मोटे मोटे हो गए हैं, पूज्य आचार्य श्री भी काफी पतले हो गए हैं। अभी आज से पूज्य आचार्य जी को हमने दौड़ने का भी संकल्प करा दिया है, तो और पतले हो जाएंगे। वैसे हमारे सन्यासी भी, कुछ को तो हमने जानबूझ करके तगड़ा रखा हुआ है, जिससे कि ये लगे कि हम बच्चों को खिलाते पिलाते भी नहीं, तो सोचेंगे ये बाबा ना खाता, खाने न खाने देता, तो थोड़े खाते पीते भी दिखते रहे कृष्णा जी की तरह। ठीक है कृष्णा जी, कपाल भाती कर लो। हाँ। तो ये, और बीपी के लिए तो मुक्तावटी बीपी ग्रिट, और हाँ लौकी का जूस, लौकी का जूस बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, लिपिडोम भी है, लहसुन का भी प्रयोग बताते हैं, लहसुन का प्रयोग हार्ट के लिए भी अच्छा है। और फिर ब्रेन नर्वस सिस्टम पर पोल्यूशन का सबसे बड़ा असर पड़ता है, उसके लिए एक तो ये सर्वांगासन जो अभी बताया, ओबेसिटी के लिए तो ये अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, और बैठ के लिए पूज्य आचार्य जी आप तो यही करो। हाँ, थोड़ा 10-20 ग्राम आप भी थोड़ी छटाई कर लो।